हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि मैंने एमएससी जो फर्स्ट सेम की बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन उसको स्टार्ट की हुई है। उसमें लगभग मैंने आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कराया था, उसकी एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट कराई थी। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, आज हम उनसे आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कराने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसका मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा क्योंकि काफी लेंथी है। इसमें बोल रहा है कि आपके पास में दो फंक्शन है y1 और y2। एक तो दे रखा एक्स स्क्वायर, दूसरा दे रखा है उसने एक्स स्क्वायर log x। सबसे पहले तो वॉरेन स्क्रीन मेथड से आप जो है ना इसको मतलब wx जो मेथड आप लगाओगे इसमें, उस मेथड से आपको इसे क्या दिखाना है, इसको दिखाना है भैया लीनियर इंडिपेंडेबल और डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसकी सोल्व करनी। सेम एज इट इज क्वेश्चन है जैसे मैं अब तक कराता आया हूं। सबसे पहले क्या करो, इसका डेरिवेटिव करो y1 डैश तो 2x, इसका करो भैया y2 डैश तो ये फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का 1/x होगा और log x एज इट इज x स्क्वायर का 2x। ठीक, इससे कैंसिल कर दीजिए, y2 डैश की वैल्यू आ गई x, 2x log x ये आ गई। इसके बाद एक बार इसका और कर दीजिए तो ये 2 आ गई। इसका एक बार और करो तो y डबल डैश तो 2 है, इसका एक बार और करो तो ये क्या होगा 1। ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 + 2 log x, क्योंकि इसमें फर्स्ट सेकंड लगाओगे ना तो आपके पास y2 डबल डैश की वैल्यू 3 + 2 log x आ गई। ठीक है, बस अब आप wx की वैल्यू निकालो। तो y1 वैसे दो बार डेरिवेटिव करने का कोई पर्पस है नहीं, क्योंकि इसमें जो है ना आपका दो ही वेरिएबल है। ठीक है ना, तो केवल बस एक ही बार आप डेरिवेटिव कर दीजिए, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आइए इससे आगे, तो इससे आगे आप निकालोगे wx की वैल्यू तो क्या आएगी भैया, wx की वैल्यू y x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर log x है, इसका मान 2x है, ये क्या आ गया x + 2x log x। सोल्व कीजिए तो मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले x की पावर 3, 2x की पावर 3 और log x मल्टीप्लाई करो, 2x की पावर 3 और log x ये कैंसिल, तो आपका आ गया x की पावर 3 wx। तो आप wx की वैल्यू आ गई नॉट इक्वल टू 0। आप क्या लिख सकते हो, y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेबल या इंडिपेंडेंट। इसके बाद आप इसमें लेट करोगे y = c1 y1 c2 y2, इनकी वैल्यू रखो। y = c1, y1 की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, c2 इसकी वैल्यू क्या है x स्क्वायर log x। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब आप इसका सिंपल दो बार डेरिवेटिव कीजिए तो dy by dx ये क्या आ गया भैया 2x c1, इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा c2, मतलब इसका डेरिवेटिव तो अभी आपने किया था, ये तो आया, इसको लिख दीजिए x + 2 log x। एक बार और डेरिवेटिव कर लीजिए, तो जब एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा dx स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपका 2c1 प्लस इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये बना गया। इसमें आप फर्स्ट सेकंड लगाओगे तो 2 + 2 log x आएगा। ठीक है, अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ये तो आ गया भैया 2c1, इसे लिख सकते हो c2, ये आ गया 3 + 2 log x। ठीक, अब आपके पास एक इक्वेशन तो ये है, देखो आप कर भी सकते हो, एक इक्वेशन तो आपकी ये और एक इक्वेशन आपकी ये। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करता हूं तो किस चीज की कमी है, c1 कैंसिल करके c2 का मान निकाल दीजिए। इसमें क्या है 2x c1, उसमें आपकी किस चीज की कमी है x की, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए x d2y dx², ये आएगा 2x c1, यहाँ पे c2 इसमें करिए 3x और 2x log x। ठीक, एक तो ये आ गई, एक इसको लिख लीजिए y dy/dx, ये आ गया आपका 2x c1 और c2, ये आ जाएगा x + 2x और log x। ठीक है,
अब आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हो, तो इसमें से घटाओगे, ये कंडीशन तो ये आ गई हो dy बाय dx, ये तो कैंसिल हो गया। अब जरा ध्यान से सुनना, ये माइनस ये, तो जब इन दोनों को माइनस करोगे ये तो कॉमन, ये तो कैंसिल, तो 3x में से x घटा दो, कितना बचेगा 2x c2, ये बच जाएगा। तो यहां से c2 की तो वैल्यू निकाल सकते हो आप, तो निकल गई। तो c2 की वैल्यू क्या निकलेगी अगर आप इसे डिवाइड करोगे, सिंपल। तो जब इसे आप डिवाइड करोगे तो यहां से आप c2 की वैल्यू निकाल लो क्या, तो यहाँ पे आएगी 1/2 2i अपॉन dx स्क्वायर, क्योंकि x x कैंसिल, यहाँ से 1/2x dy बाय dx। ये वैल्यू आपकी इसकी आ गई। आप इस वैल्यू को उठा के इसमें रख सकते हो इक्वेशन सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, तो रख दीजिए। तो यहाँ पे भैया dy बाय dx होगा, यहाँ पे आपको c1 का मान निकालना है, प्लस c2 की वैल्यू आपकी ये है, रख दीजिए x, और 2 log x, तो एज इट इज इसका मान क्या है 1/2 2i अपॉन dx स्क्वायर 1/2x dy बाय dx। अब आपकी ये वाली टर्म है, इस टर्म को आप उठा के इधर की साइड ले जाओ, तो यहाँ पे तो आपका dy बाय dx है ही, माइनस एक आएगा x प्लस 2x log x, और यहाँ से 1/2 d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 1/2x dy अपॉन dx। इधर क्या बचेगा भैया 2x c1। अब यहाँ से c1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2x से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 1/2x ये dy अपॉन dx, तो ये भी होगा x प्लस 2x log x है अपॉन 2x, ये एडिटिव 1/2 2i अपॉन dx स्क्वायर 1/2x dy बाय dx। ये किसका मान आ गया c1 का, ठीक है। अब आपको करना क्या है, c1 और c2 की वैल्यू उठा के भैया इस इक्वेशन में रख दीजिए, और जब इस इक्वेशन में रख के आप सोल्व करोगे तो आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, वो आंसर होगा, ठीक है। तो इतना तो कर लोगे। अब आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 भैया आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है, वो आप कर सकते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 में बताता हूँ, इसमें क्या दे रखा y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू, उसने कहा बोला है सबसे पहले तो आपको सिद्ध करना है लीनियर इंडिपेंडेबल है, फिर आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी, इसे सोल्व करना व्हाट इज, फिर आपको जनरल इसका सॉल्यूशन भी निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये फिर yx की वैल्यू निकालनी किस पे, इस पे। तो देखो इसमें कंप्लीट कंडीशन निकालनी है, तो सबसे पहले तो आप y1 की वैल्यू e की पावर x cos x है, y1 डैश की वैल्यू फर्स्ट एडिटिव सेकंड का माइनस sin x, और e की पावर x cos x, ये होगी। इसके बाद आपको एंड y2 की वैल्यू दे रखी e की पावर x sin x, y2 डैश की वैल्यू फर्स्ट एडिटिव सेकंड का cos x, और e की पावर x sin x, ये बची। अब आप wx की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा y की वैल्यू क्या है e की पावर x cos x, ठीक। इसके बाद e की पावर x sin x, ये कंडीशन होगी। यहाँ पे अब आप लिखोगे क्या, e की पावर x तो कॉमन ले लो, cos x माइनस sin x, इसमें से आप e की पावर x कॉमन ले लीजिए, तो cos x प्लस sin x। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करो e की पावर 2x cos स्क्वायर x करोगे, तो यहाँ पे e की पावर 2x sin स्क्वायर x, इसमें e की पावर 2x sin x cos x, भाई इसकी मल्टीप्लाई भी तो होगी इसमें, ये भी तो है। अच्छा ये cos x sin x आएगा, देखो इसमें से एक काम करो, e की पावर x कॉमन ही ले लो इसमें, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो cos स्क्वायर x, इसमें करोगे sin x cos x माइनस, इसकी इसमें करो तो sin x cos x, और माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x, तो ये इससे कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा e की पावर x बच गया, wx की वैल्यू
तो wx का मान क्या आया है, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ क्या लिखोगे, y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन सोल्व करनी है। तो इक्वेशन आपको क्या दे रखी है अभी, y डबल डैश टू y डैश है ना, और प्लस के 2y इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, y1 डबल डैश टू y1 डैश और प्लस के 2y1, तो एक बात बताओ, y1 डबल डैश की वैल्यू अगर मैं इसका एक बार और डेरिवेटिव करता हूं, तो देखो यहां करके बताता हूं। ठीक है, यहीं से करते हैं। सबसे पहले इसे रफ कर दीजिए, पहले वैल्यू ही निकाल दीजिए, इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखो आपके पास है y1 डैश की वैल्यू क्या है आपके पास, तो इसे लिख सकते हो e की पावर x साइन x और प्लस इसे y1 लिख सकते हो, ये y1 की तो वैल्यू है। एक बार और डेरिवेटिव करो, y1 डबल डैश, तो इसमें भी आप फर्स्ट एज इट इज सेकंड का cos x माइनस e की पावर x और sin x, और इसका y1 डैश हो गया। इसे सोल्व कर लीजिए, तो y1 डबल डैश ये क्या हो गया भैया, ये हो गया y1, इसे इसकी किसकी वैल्यू है, ये आपकी इसकी नहीं है y2 की, तो y2 लिख सकते हो। इसके बाद प्लस y1 डैश, y1 डैश, अब y1 डबल डैश, ये तो हो गया माइनस y1, ये y2 प्लस y1 डैश का मान देखो, ये किसकी वैल्यू है भैया, आप अगर यहाँ पे लिखो तो माइनस y2 की, इसके प्लेस पे लिख सकते हो, और ये किसकी है, प्लस y2 की। तो y1 डबल डैश की वैल्यू माइनस y1 और y2, और ये 2y2 हो गया और प्लस के y1, क्योंकि ये सवाल इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें y1 y2 दोनों का रिलेशन आपको बनाना है, क्योंकि साइन और कोस है। बस इसको रख दीजिए, तो आपके पास y1 डबल डैश है माइनस 2, यहाँ लिख भी सकते हो। नाउ इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो यहाँ पे y1 डबल डैश माइनस 2y1 डैश और प्लस 2y1, देखो इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है, क्या निकाली, माइनस y1 और 2y2 और प्लस के y1। इसकी वैल्यू ये 2, इसकी वैल्यू अभी बताई थी निकाल के, यहाँ से इसे रख सकते हो आपका माइनस y2 और भी y1, और आपका 2y1 एडिटिव। अब देखो माइनस y1 ये तो है माइनस 2y2, ये भैया आपका ये हो गया, कितना हो जाएगा, 3y1 हो जाएगा, तो इसके साथ इसे जोड़, तो ये माइनस माइनस प्लस y2, ये माइनस 2y1। अब कैंसिल देख लो हो रहा है, तो ये 2 और 1 3, ये कैंसिल, इससे कैंसिल, क्या आ गया, 0 आ गया। इसकी वैल्यू y1 डैश 2y डैश और प्लस के 2y डैश। अब देखो दोनों से हुआ है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, y1 एंड y2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब आप ये भी तो बनाओगे, लेट y इक्वल टू c1 y1, तो c1 y1 की वैल्यू क्या है, e की पावर x cos x, c2 y2 की वैल्यू क्या है, e की पावर x sin x। इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। अब उसने क्या कहा है, इसका एक बार डेरिवेटिव करो, तो इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू क्या आएगी डेरिवेटिव करके, ये फर्स्ट एज इट इज, इसका माइनस sin x, और e की पावर x एज इट इज cos x एज इट इज e की पावर x का e की पावर x, c2 इसमें भी ये एज इट इज, ये cos x और प्लस e की पावर x का e की पावर x sin x। अब उसने क्या बोला है, अब मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो इसमें बोला उसने ये बोल रखा कि पुटिंग आपकी y0 का मान क्या है भैया, 2 है, x बराबर 0 है, तो रखो इसमें x बराबर 0 इन इक्वेशन सेकंड रखिए। तो एक बात बताओ, मैंने इसमें 0 रखा है तो सारा 0, इसमें 0 रखा 1, इसकी वैल्यू क्या है 2, तो c1 का मान आ गया 2। ठीक है, इसके बाद उसने बोला पुटिंग
y डैश 0 की वैल्यू इसने क्या दे रखी हुई है आपको 3, x बराबर 0, ठीक है ना। ये इसमें रखो तो इसका मान तो 3 है, x बराबर 0 रखोगे ये भी 0, देखो ये भी 0, इसकी वैल्यू C2, इसकी वैल्यू C1, तो C1 प्लस C2, यहां से आप किसका मान निकाल लोगे C2 का, इसकी वैल्यू रखो 2, C2 का आ गया 1। भैया ये दोनों वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। किस में रखोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल में थोड़ा सा चेंज था, इसीलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 11। नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 12 आपको करना है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग है। मैं क्वेश्चन नंबर 13 बताता हूँ। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है सो दैट, सिद्ध करना 3 फंक्शन है, एक को तो y1 मान लो, दूसरे को y2 मान लो, और तीसरे को भैया y3 मान लो। उसने बोला इसे li का मतलब है भैया लीनियर इंडिपेंडेबल सोल्व करना और इस इक्वेशन को सोल्व करके दिखाना। सिंपल है, इसका एक बार डेरिवेटिव करो e की पावर x, इसका एक बार करो e की पावर माइनस x माइनस k, इसका एक बार करो तो 2e की पावर 2x, एक बार और कर दीजिए e की पावर x, y2 डबल डैश ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y3 डबल डैश ये 4e की पावर 2x होगा। सबसे पहले wx की वैल्यू निकालना, y e की पावर x, ये भी e की पावर x, ये e की पावर माइनस x माइनस e की पावर x, e की पावर माइनस x, e की पावर 2x, 2e की पावर 2x, 4e की पावर 2x। सोल्व कीजिए e की पावर x, इसकी मल्टीप्लाई भैया इसमें करो, 4e की पावर x बचेगा क्योंकि ये माइनस की घट जाएगी, इसकी इसमें करो 2e की पावर x बचेगा, माइनस e की पावर माइनस x, इसकी इसमें कीजिए तो 4e की पावर 3x बचेगा माइनस ये 2e की पावर 3x होगा, इसके बाद प्लस। अब अगली टर्म पे आइए e की पावर x, इसकी इसमें करो तो इसकी इसमें 1 आएगा, इसकी इसमें 1, तो ये तो 0, इसमें से घटाओ कितने बचे 6 हो गए, तो माइनस के 6e की पावर 2x होगा, इसमें घटाओ तो 2 होगा, इसके बाद ये 2e की पावर 3x एक इसमें से घट जाएगा, तो कितना बचा, ये बच गया 2e की पावर 2x, ये भी लगभग माइनस का ही होगा, तो माइनस के 8e की पावर 2x, तो आपका wx क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ लिखोगे क्या y1 y2 एंड y3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेबल, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन को सोल्व करनी है, तो देखिए सोल्व कैसे करोगे। इसे भैया ऐसे लिख सकते हो आप, नाउ y ट्रिपल डैश 2y डबल डैश y डैश और प्लस के 2y इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसका मतलब है y1, इसका मतलब भी है y1, इसका मतलब भी है y1 और ये 2y1 इक्वल टू 0 लाना है। इसका मान बता सकते हो 3 बार डेरिवेटिव, एक बार और करो यो y1 के इक्वल आ जाएगा, -2 यो भी y1 के इक्वल आएगा, ये भी y1 के और ये भी 2y1 के, तो देखो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे ना, तो y1 डबल डैश 2y1 डैश और ये y1 और 2y1 इक्वल टू 0, यहाँ लिख सकते हो सिमिलरली, ठीक है ना। कौन कौन से बचे भैया, y2 इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसे आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। 14 भी भैया आप करोगे, ठीक। 14 तक आपको क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं इसमें कौन कौन से करने। एक तो क्वेश्चन नंबर 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 8, एक क्वेश्चन नंबर 9, एक 10, एक 11, एक 12, एक 13 और 14, ये क्वेश्चन करने हैं। और जो मैंने एग्जाम्पल कराए हैं बस वही आपको करने हैं, और जो मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, मतलब कुछ तो मैंने एक्सरसाइज ये करा दिए, कुछ करने के लिए दिए हैं, तो प्लीज उन्हें जरूर कर लेना। और आपको इस चैप्टर में केवल यही क्वेश्चन निकालने हैं, मैं आपको पक्का बोल रहा हूं कि इन्हीं क्वेश्चनों में से
आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर इस चैप्टर से आया तो। जो एग्जाम्पल मैंने कराए हैं वही एग्जाम्पल अच्छी तरीके से निकालो, जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वे, और एक दो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया है तो वो भी आप जो है ना निकालना जरूर। उससे एक्स्ट्रा आप कुछ क्वेश्चन मत करो, ठीक। वैसे ज्यादा एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही मैंने आपको बता दिए। फिर भी आप 7-8 क्वेश्चन कर लेना जो जो मैंने आपको बताए हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, एक 6, एक भैया 8 है, एक 9 है, एक 10, एक 11, एक 12, एक 13 और एक 14। ये क्वेश्चन करने हैं। इन क्वेश्चनों में कुछ तो मैंने क्वेश्चन करा दिए, जो बच गए एक्सरसाइज के वो आप कर सकते हो, ठीक। और जो एग्जाम्पल मैंने कराए केवल वही करने हैं। इसी के साथ ये चैप्टर आपका हो जाता है क्लोज। अब मैं आने वाली वीडियो में आपका कोई नया चैप्टर लेके आऊंगा, या तो मैं बीटा गामा फंक्शन पढ़ाऊंगा, या आपका जो है ना ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम वाला चैप्टर है वो पढ़ाऊंगा, या सीरीज सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा। एक चीज का याद रखना भैया, जो है ना आपको जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं एमएससी में, केवल आप वो ही करोगे, उससे एक्स्ट्रा आप कुछ नहीं करोगे, ठीक। मैंने जो है ना रियल एनालिसिस की वीडियो भी बना रखी है, 1-2 दिन में वे भी आपको मैं डाल दूंगा। उसमें मैंने सबसे पहले जैकोबियन चैप्टर स्टार्ट कराया है। जैकोबियन में मैंने केवल जो क्वेश्चन कराऊंगा केवल आपको वो ही करने हैं। ऐसे तो एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन है, ऐसे अगर करने बैठ गए तो सारे के सारे आपसे नहीं होंगे, ठीक। और जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है मुझसे नहीं होता तो आप प्लीज मुझ पे कमेंट कीजिए, जो है ना मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप जो है ना इन क्वेश्चनों को रिवाइज करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि उससे आपका भला है। इसलिए क्योंकि आपकी नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है एक तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, और कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।